मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज हम अपने सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लेक्चर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेवल्स एट विच स्ट्रेटजी ऑपरेट्स, जो हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी, इसे बोलते हैं लेवल्स एट विच स्ट्रेटजी ऑपरेट्स, इसे ये भी बोलते हैं। तो आइए, हमारे इस लेवल में 3 स्ट्रेटजीज हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी ऑपरेट होती है ना, वो 3 लेवल में ऑपरेट होती है। सबसे टॉप लेवल में कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी रहती है, उससे नीचे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी रहती है और सबसे अंतिम या सबसे नीचे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी रहती है। तो आइए वन बाय वन हम एक एक स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी है कॉरपोरेट स्ट्रेटजी लेवल। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आउटलाइंस जनरल ओवरऑल स्ट्रेटजी। इसमें हम पूरी स्ट्रेटजी, जनरल स्ट्रेटजी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मास्टर प्लान या एक्शन प्लान। तो इसमें जो हमारा पूरा मास्टर प्लान है, एक्शन प्लान है, वो पूरा डिफाइन करते हैं। ये बात कहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, टॉप लेवल स्ट्रेटजी है, मतलब कि कॉरपोरेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या ओवरऑल बिजनेस करेगी, कैसे बिजनेस ऑपरेट होगा, कैसे क्या होगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट इसमें तैयार हो जाता है। पूरी आउटलाइन, पूरी जनरल स्ट्रेटजी इसमें बता दी जाती है, डिफाइन कर दी जाती है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में है डिफाइंस मार्केट्स इट विल ऑपरेट इन। इसमें वो सारे मार्केट्स, वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी जिनमें एंटर करेगी या ऑपरेट करेगी, वो सब इसमें बता दिए जाते हैं कि कंपनी किन किन सेक्टर्स में बिजनेस करेगी। जैसे हम किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लें जो कि ऑटोमोबाइल में भी डील करती हो, जैसे कि टाटा के एग्जांपल ले लें तो वो ऑटोमोबाइल में भी डील करती है, एफएमसीजी में भी डील करती है, आईटी सेक्टर में भी डील करती है और भी बहुत सारे सेगमेंट्स में या बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी डील करती है। तो वो सारे मार्केट्स जिनमें वो कंपनी डील करेगी, वो सारे इसमें क्या हो जाते हैं, डिफाइन हो जाते हैं। इसमें हम पूरा विस्तार बता देते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक कॉरपोरेशन है, वो बहुत सारे बिजनेसेस में डील करती है। अब हम थर्ड पॉइंट में प्लान्स हाउ दीज मार्केट्स विल बी एंटर्ड। और इस लेवल की स्ट्रेटजी में हम ये भी प्लान करते हैं कि इतने सारे मार्केट्स जो हमने डिसाइड किए हैं, जिन जिन मार्केट में हमें ऑपरेट करना है, उसमें एंटर कैसे किया जाएगा, ये कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हम डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारी जो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी लेवल है ना, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में होती है। ठीक है, इसमें जितने भी बिजनेसेस किए जाएंगे, जितने भी टाइप के बिजनेस किए जाएंगे, इन सबको इसमें डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है। इन सब की स्ट्रेटजी, ओवरऑल स्ट्रेटजी इसमें बनाई जाती है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी है हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल। और ये जो स्ट्रेटजी लेवल है, ये सिर्फ एक बिजनेस यूनिट की बात करता है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी, इसीलिए इसे बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी या बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है यूजेस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टू। इसमें क्या होता है, डिफाइन स्पेसिफिक टैक्टिक्स फॉर ईच मार्केट। जितने भी मार्केट हैं जिनमें हम एंटर करना चाहते हैं या ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए हम स्पेसिफिक टैक्टिक्स बनाते हैं। जैसे हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है तो उसके लिए अलग टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी। जैसे हमें मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए अलग टैक्टिक्स बनाने पड़ेंगे। हमें एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने हैं या उसमें डील करना है, उसके लिए अलग टैक्टिक्स बनाने पड़ेंगे। तो जितनी भी बिजनेस यूनिट्स हैं, उन सब के लिए हमें अलग अलग टैक्टिक्स बनानी पड़ेंगी। ये इस स्ट्रेटजी में डिफाइन हो जाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट है रिलेट्स हाउ ईच बिजनेस यूनिट विल डिलीवर दीज प्लान टैक्टिक्स। अब भाई हमने टैक्टिक्स तो बना ली हर बिजनेस यूनिट के हिसाब से, अब ये टैक्टिक्स कैसे डिलीवर होंगी, इनको कैसे डिलीवर किया जाएगा, इनका क्या प्रोसेस होगा, इसके बारे में एक बिजनेस यूनिट के बारे में। देखिए, ये बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी भी इसे बोलते हैं। तो इसमें हर बिजनेस यूनिट में उन टैक्टिक्स को कैसे डिलीवर किया जाएगा जो कि हमने प्लान टैक्टिक्स बनाई हैं, वही कहलाएंगी बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल। ठीक है, तो एक बिजनेस यूनिट की बात चल रही है। जितने भी बिजनेस यूनिट्स एक कंपनी, एक कॉरपोरेशन डील करेगी, उन सब के लिए अलग अलग बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल या बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और उन टैक्टिक्स को कैसे डिलीवर किया जाएगा, ये इसमें डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल वाला, टेक्सटाइल में आप समझ गए होंगे, ऑटोमोबाइल वाला, ऑटोमोबाइल के लिए अलग टैक्टिक्स बनेंगी। तो हर मार्केट के लिए अलग अलग टैक्टिक्स हमें बनानी पड़ेंगी, वही बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल है। आइए हम लास्ट वाली स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी लास्ट स्ट्रेटजी है या थर्ड लेवल की स्ट्रेटजी है, सबसे बॉटम वाली स्ट्रेटजी है फंक्शनल स्ट्रेटजी।
तो इसमें फंक्शनल स्ट्रेटजी डिफाइन करती है भाई, क्या डिफाइन करती है? पहला पॉइंट है डे टू डे एक्शंस नीड टू डिलीवर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो जो डे टू डे एक्शंस है भाई, कॉर्पोरेट में भी सिर्फ प्लानिंग चल रही थी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में भी प्लानिंग चल रही थी। अब ये प्लान्स कैसे अकम्प्लिश होंगे? जो गोल्स हमने बनाए हैं, जो मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, वो कैसे अकम्प्लिश होंगे? जब डे टू डे एक्शंस लिए जाएंगे, जब पर डे एक्शंस होंगे, मतलब जब कंपनी चलेगी, जब बिजनेस यूनिट में काम होगा, अगर प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन होगा, असेंबलिंग काम है तो असेंबलिंग होगी, जो भी होना है जब डे टू डे एक्शंस होंगे तभी तो वो अपना फाइनली जो हमें स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके जो रिजल्ट पाने हैं या मार्केट में ऑपरेट करना है तभी तो ऑपरेट हो पाएंगे जब डे टू डे एक्शंस होंगे। तो इसमें कैसे कैसे रिसोर्सेज आएंगे, कैसे कैसे इसमें सप्लाई आएगी, कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे डे टू डे ऑपरेशंस होंगे, फ्यूल कहाँ से आएगा, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब इसमें डे टू डे एक्शंस जैसे कैसे होंगे ये इसमें डिफाइन होंगे। तभी हमारी कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज क्या होंगी? अकम्प्लिश हो पाएंगी। तब जब कब अकम्प्लिश होंगी? जब हमारे डे टू डे ऑपरेशंस प्रॉपर रन कर पाएंगे। अब सेकंड पॉइंट का हमें क्या ध्यान रखना है? रिलेशनशिप्स नीडेड बिटवीन बिजनेस यूनिट्स, डिपार्टमेंट्स एंड टीम्स। तो देखिए जो बिजनेस यूनिट्स की जो आपके रिलेशनशिप्स हैं और डिपार्टमेंट्स, मतलब कि जैसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। और जो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो डिफरेंट टीम्स हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग मैनेजर की अलग अलग टीम्स होती हैं। तो इन सब के अंदर क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हमारी स्ट्रेटजी कुछ बोल रही है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, हमारा मिशन कुछ है और कर हम किसी और डायरेक्शन में काम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ मतलब बिजनेस यूनिट, स्ट्रेटजी, डिपार्टमेंट और टीम सब एक ही अलाइंड रहेंगे ताकि वो हमारा मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स और जो हमारे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है, वो एक ही क्रम में, एक ही सीक्वेंस में चलें, ना कि अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं। तो हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि इन लोगों में आपस में, इन तीनों टाइप की चीज़ों में, मतलब बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंट्स और टीम्स में क्या होना चाहिए? एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अब हमारा लास्ट पॉइंट है हाउ फंक्शनल गोल्स विल बी मेट एंड मॉनिटर। हमारे जो फंक्शनल गोल्स हैं, मतलब कि जो डे टू डे ऑपरेशंस को अकम्प्लिश करने की, मान लीजिए हमारे एक हफ्ते का टारगेट है कि हमें 1000 यूनिट्स बनाने हैं या 2000 यूनिट्स बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो हमारा ये कैसे मीट कर पाएंगे हम, मतलब कि कैसे इनको मीट कर पाएंगे जो हमारा टारगेट है। मान लीजिए हमारी डिमांड है, उसको हमें सप्लाई पहुंचानी है, हमें उतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये गुड्स उतनी प्रोड्यूस करनी है। तो ये कैसे हमारा जो टारगेट है कैसे अकम्प्लिश होगा, जो फंक्शनल गोल्स हैं वो कैसे अकम्प्लिश होंगे और उनको मॉनिटर कैसे किया जाएगा। भाई जो भी डेविएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी रिपल्सेस आ रही हैं, जो भी आपके गैप आ रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बीच में, उसको कैसे मीट किया जाएगा, कैसे उनको ब्रिज किया जाएगा उस गैप को, और कैसे हम अपनी परफॉर्मेंसेस को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, ठीक है। हम अपने फंक्शनल गोल्स को कैसे मॉनिटर करेंगे ये इसमें डिसाइड होगा। जैसे 1000 यूनिट्स पर वीक का हमने टारगेट किया है या पर डे का टॉपिक टारगेट किया है, तो उसको हम गोल है वो हमारा फंक्शनल गोल, और उसको कैसे मीट करेंगे, अगर मीट नहीं हो पा रहा तो उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा है लास्ट लेवल स्ट्रेटजी या फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो हमारे मेनली कितनी लेवल स्ट्रेटजी हैं? मेनली 3 लेवल पे स्ट्रेटजी ऑपरेट होती है। पहला है कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा है बिजनेस यूनिट लेवल या बिजनेस लेवल, और तीसरा है फंक्शनल लेवल। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं।